आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम जिसके हमने 68 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 69 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है यहूदियों के खिलाफ पहला जहाद। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जमा करके उनसे फरमाया, ए यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसी बदर के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में न रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से साबका पड़ा है जो जंग और उसके तरीके नहीं जानते, लिहाजा आपने उन्हें आसानी से ज़ेर कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो खुदा की कसम आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके ये अल्फाज कहने की दरअसल वजह ये थी कि ये लोग जंगजू और अस्करी फनून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदियों में सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। हर किस्म का बेहतरीन असलहा उनके पास था। उनके किले भी बहुत मजबूत थे। उनके अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह आले इमरान की ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नुम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और वो जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। इस धमकी के बाद बनी कैन का किला बंद हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम इस गज़वा में सफ़ेद रंग का था और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। उनके किलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा बहुत सख्त था, 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताला ने इन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रोब तारी कर दिया। वो इस मुहासरे से तंग आ गए थे। हालांकि इन यहूदियों में उस वक्त तकरीबन 700 जंगजू थे। अब उन्होंने दरखास्त की कि हम यहाँ से निकल कर जाने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि इन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। माल और दौलत और हथियार वगैरह वो यहीं छोड़ जाएंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली और उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह मुसलमानों के हाथ बेतहाशा माले गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। ये लोग वहां से निकलकर मुल्क शाम की एक बस्ती में
जा बसे। एक रिवायत के मुताबिक अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वो सब के सब हलाक हो गए। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर था। गज़वा कैनका के बाद चंद छोटे छोटे गज़वात और हुए। कुछ दिनों बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिनते हुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और फिर हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से हुआ था। ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। इन दोनों में निभ ना सकी, लिहाजा तलाक हो गई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। ये निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर फरमाया था और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ज़ैनब को जाकर खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताला ने आसमान पर उनसे मेरा निकाह कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत भी नाजिल फरमाई ताकि लोग शक्को शुबा न करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की तलाकशुदा बीवी से निकाह कर लिया है। दरअसल अरब के जहालत ज़दा माशरे में मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह महरम समझा जाता था और उसकी तलाकशुदा बीवी से शादी नाजायज समझी जाती थी। साथ साथ उसे विरासत में भी हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने इस फरसूदा रस्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसकी इब्तिदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को दावत वलीमा भी खिलाई। इसी रोज पर्दे की आयत नाजिल हुई। सन 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ओहद पहाड़ मदीना से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो उसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ग़ज़वा ओहद क्यों हुआ? इसका जवाब ये है कि ग़ज़वा बदर में काफरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफर जमा होकर अपने सरदार हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास आए और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाए हैं, इस माल के नफे से जंग की तैयारी की जाए। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उनकी बात मंजूर कर ली। जंग की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। कहा जाता है कि सामान तजारत से जो नफा हुआ था वो 50,000 दीनार था। ग़ज़वा बदर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमजा शायर को फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया था और उससे इकरार लिया था कि मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जब जंग की तैयारियां शुरू हुई तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमजा ने इनकार किया क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कर आया था
لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تھے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔